हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव दैट द फॉलोइंग्स आर इरैशनल। आपको 3 पार्ट्स गिवन है और आपको प्रूव करना है कि ये इरैशनल है। यहाँ पर भी हम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की तरह इसे कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से ही प्रूव करेंगे। तो आपका फर्स्ट पार्ट दे रखा है 1/√2। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे 1/√2। अब हमें पता है कि √2 एक इरैशनल नंबर है, तो एज √2 is irrational, let us assume that 1/√2 is rational number। हम मान लेते हैं कि ये रैशनल नंबर है। हमारी ये assumption है कि 1/√2 हम मान के चलेंगे कि एक ये रैशनल नंबर है। अगर हम इसे रॉन्ग प्रूफ कर दें तो हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो हम इसे क्या कहेंगे, 1/√2 एक रैशनल नंबर है, तो हम इसे लिख सकते हैं 1/√2 इज इक्वल्स टू a/b, वेयर a and b आर को प्राइम नंबर्स जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता, ठीक है, जिसका फैक्टर 1 होता है। जैसे 3/4 या 5/6 ये किसी से डिवाइड नहीं होंगे आपस में, तो इनका फैक्टर 1 ही है, कॉमन फैक्टर। तो a and b आर को प्राइम नंबर्स। अब यहाँ पर मोटिव है हमारा कि √2 को अलग करना और बाकी सबको दूसरी साइड कर देना। तो √2 क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे 1 × b और ये हो गया √2a। तो अभी √2 क्या हो जाएगा, √2 को यहीं रहने देते हैं, ये हो जाएगा b/a। अब b और a हमारे इंटीजर्स हैं। अब b और a अगर इंटीजर्स हैं तो हमारे पास ये √2 भी, तो ये हमारे रैशनल नंबर हो गया, तो √2 भी रैशनल नंबर हो गया। अब √2 तो हमारा इरैशनल है, तो रैशनल नंबर कभी इरैशनल नंबर के इक्वल तो नहीं हो सकता ना। ये हमारा रैशनल नंबर है और √2 हमारा इरैशनल नंबर है, ये कभी इक्वल नहीं हो सकते। तो हमारी कॉन्ट्रडिक्शन जो हमने मानी थी, एजम्पशन मानी थी, वो रॉन्ग हो गई। तो अब इसे हम कैसे लिखेंगे, सिंस a and b आर इंटीजर्स, अगर ये इंटीजर्स हैं तो देयरफॉर b/a इज रैशनल नंबर, वो एक रैशनल नंबर है, ठीक है। सो √2 इज ऑल्सो, इसकी वजह से ये भी रैशनल नंबर होना चाहिए। सो √2 इज ऑल्सो एन रैशनल नंबर। लेकिन ये एजम्पशन तो ये तो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है इस बात को, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट। contradicts the fact that √2 is irrational। हमने यहाँ पहले ही बोला था कि √2 एक irrational नंबर है। सो आवर assumption is wrong, हमने इसको गलत मान लिया। आवर assumption is wrong, hence हम कहेंगे जी नहीं, 1/√2 एक irrational है। तो क्लियर हो गया आप सभी को। ये आपको स्टेप्स हमेशा याद रखने होंगे कि आप पहले एज्यूम करेंगे और एज्यूम करने के बाद आपको जो रूट वाली संख्या है उसको अलग करना है और बाकी सबको अलग कर देना। अब ये इंटीजर्स है, तो इंटीजर है तो ये रैशनल नंबर हुआ। रैशनल नंबर इरैशनल नंबर के कभी इक्वल तो नहीं हो सकता, तो हम इसे बस लैंग्वेज की फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि ये इंटीजर है तो एक रैशनल नंबर है। अब इसका मतलब है तो √2 भी रैशनल नंबर हो गया, जो कि हमारी एजम्पशन से बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। √2 तो एक इरैशनल नंबर है, तो हमारी एजम्पशन एक रॉन्ग है और हम कहेंगे 1/√2 इज इरैशनल। अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट है हमारा 7√5। अब 7√5 में भी आपको सेम मेथड ही यूज़ करना है। अब यहाँ पर हम क्या मानेंगे कि एज √5 इज irrational, let us assume 7√5 is rational। हमने यहाँ पर भी कॉन्ट्रडिक्शन मेथड यूज़ किया और हमने कह दिया कि 7√5 जी हमारा रैशनल नंबर है। अगर रैशनल नंबर है तो हम इसे a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 7√5 को हमने a/b की फॉर्म में लिख दिया, वेयर a and b क्या होते हैं, ये हमारे को प्राइम नंबर्स होते हैं, आर को प्राइम नंबर्स, क्योंकि a/b का मतलब है ये नंबर्स किसी के भी
टेबल में नहीं कटेंगे, ये इसका कॉमन फैक्टर 1 है। अब ये रैशनल नंबर हमने यहाँ पर इसे प्रूफ करने के लिए करना है कि ये रैशनल नंबर है। अब √5 का हमारा मोटिव है कि √5 यहीं रह जाए और 7 नीचे आ जाए, तो ये हो गया a/7b, क्योंकि यहाँ डिवाइड मल्टीप्लाई में है तो यहाँ डिवाइड हो गया। अब देखिए a/7b, ए और बी हमारे इंटीजर्स हैं, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा एक रैशनल नंबर हो जाएगा। और अगर ये रैशनल नंबर है और ये ऑलरेडी प्रूफ फैक्ट है कि ये इरैशनल है, तो ये इरैशनल रैशनल नंबर के इक्वल तो नहीं हो सकता। तो हमारी एजम्पशन क्या थी, हमारी एजम्पशन थी कि 7√5 जो है वो रैशनल नंबर है, जो कि हमने सॉल्व करके बताया कि नहीं, ये इरैशनल है। अब इसे लैंग्वेज की फॉर्म में लिखने के लिए क्या कहेंगे हम कि √5 = a/7b है, ठीक है। तो a एंड b हमारा क्या है, बिकॉज a एंड b आर इंटीजर्स, देयरफॉर a/7b जो है हमारा इज क्या हो जाएगा, वो रैशनल नंबर। सो √5 इज रैशनल नंबर, बट दिस इज द कॉन्ट्राडिक्शन, राइट। तो √5 तो रैशनल नंबर नहीं है, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट, ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गई, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √5 is irrational। ये तो हमारी irrational की बात थी। So our assumption is, यहाँ लिख देंगे our assumption is wrong, hence 7√5 is irrational। तो हम ये कहेंगे नहीं, ये irrational ही है, हमारी assumption ही गलत है। लेट्स मूव टू दी थर्ड पार्ट, और थर्ड पार्ट है हमारा 6 + √2। इसमें भी सेम मेथड का इस्तेमाल करने पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कहेंगे एज √2 इज इरैशनल नंबर, ठीक है। लेट अस एज्यूम दैट, हम मान के चल रहे हैं कि 6 + √2 जो है हमारा वो रैशनल नंबर है, इज रैशनल नंबर। देयरफॉर हम इसे क्या लिख सकते हैं, 6 + √2 को आप लिख सकते हैं a/b, वेयर a एंड b आर कोप्राइम, कोप्राइम जो किसी के भी टेबल में नहीं आते, कटेंगे, ठीक है। यानी कि इनका HCF जो है वो 1 है, कॉमन फैक्टर 1 है। अब जब हम इसे लिखेंगे तो हम इसे √2 को यहीं रहने देंगे और 6 को दूसरी तरफ ले जाएंगे, ये हो जाएगा a/b -6। अब इसे फर्दर सॉल्व करने पे ये आ गया नीचे 1, इसका एलसीएम आया 1, b के टेबल में b पे, यहाँ आया a -1 के टेबल में b पे, b × 6 6b, तो a -6b/b हो गया। अब a और b हमारे इंटीजर्स हैं, ये तो इंटीजर्स हैं, तो a -6b/b भी हमारा इंटीजर होगा, और ये हमारा इंटीजर है तो ये रैशनल नंबर है। अब √2 भी रैशनल होगा इसकी वजह से, बट √2 तो इरैशनल नंबर है। फिर बात कॉन्ट्राडिक्ट कर गई, ये जब इरैशनल है और ये हम कह रहे हैं कि ये रैशनल है, तो ये तो हमारी कॉन्ट्राडिक्शन ही हो गई। तो हम कहेंगे कि हाँ, हमारी एजम्पशन रॉन्ग है। तो आप लिखेंगे बिकॉज a and b are integers, therefore a -6b/b is a rational number। मैंने शॉर्टकट में लिख दिया है। सो इसकी वजह से √2 को भी रैशनल नंबर होना पड़ेगा। सो √2 इज ऑल्सो रैशनल नंबर, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द fact that √2 is irrational। ये तो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं इस बात को। हमने यहाँ पे कह रहे जी √2 तो रैशनल नंबर है और जबकि √2 तो इरैशनल होता है, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन पैदा हो गई। इसका मतलब हमने जो एज्यूम किया है वो रॉन्ग एज्यूम किया। देयरफॉर आवर assumption
is wrong. Hence 6 plus root 2 is rational number. यहाँ पे हमारा क्वेश्चन फिनिश.